नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2011 से लेकर के 2024 तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इन सब सारे क्वेश्चनों को फ्रेंड्स एक एक करके वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। CDP PYQ 2011 से लेकर 2024 तक की नाम से सीटेट के नाम से बना दी गई है फ्रेंड्स, तो उसको जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 267, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन ए नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और ऑप्शन डी लगाव का विकासात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। कौन? लेव वाइगोस्की ने दिया है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वाले सीटेट पास कर लेते तो आपको मौका मिलेगा PPSC TRE 4 में एग्जाम देने का, उसके साथ साथ 2024 में आ रही है कि 2024 के लास्ट में या उसके 25 के फर्स्ट में आने वाली KVS की वैकेंसी, तो उसमें आपको मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, तो इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा ध्यान से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये सोवियत संघ रूस के मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की कहाँ के थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोस्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर के समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। इस स्तर को वाइगोस्की ने संभावित विकास कहा है। क्या बोला है? संभावित विकास कहा है। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को इन्होंने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। क्या बोला है? ZPD में निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। ओके फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 268 क्या है, ध्यान देखिएगा। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहने देना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ऑप्शन सी सीधे तौर पर जवाब बता देना चाहिए। ऑप्शन डी सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए, मतलब कि स्कैफ फोल्डिंग देना चाहिए, ढांचा देना चाहिए, पहाड़ या ढांचा देना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे करना चाहिए, जिससे वह जो चुनौती महसूस कर रहा है उस स्थिति से निपट सके। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है। क्या होता है? सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें आदि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। क्या होती है? गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी आत्मसातकरण और ऑप्शन डी समंजन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संतुलन। क्या फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए संतुलन अवस्था में निरंतर खोज करने में लगा रहता है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को
प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे के 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण गतिविधि, सामाजिक अनुभव और असंतुलन, जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। वास्तविक परिवर्तन संतुलन के प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया इस तरह काम करती है: यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है तो या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होगा। क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होगा और हम असहज हो जाते हैं। मीन्स स्कीमा अगर दिया जा रहा है तो इसका फोल्डिंग दिया रहा है तो वो क्या उससे क्या हो जाना चाहिए? संतोषजनक हो जाना चाहिए। अगर नहीं संतोष हो रहा है तो उसको दूसरे स्कीमा यूज करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। 270 क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक चरण और ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण होगा। आइए नेक्स्ट से डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या? ध्यान देखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा हैं। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं के एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनके संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं थी: संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है फ्रेंड्स? 11 से प्लस वर्ष तक, 11 से आगे जो वर्ष रहेगा उतने। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त अवधारणा और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होती है। क्या होती है? 11 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होती है फ्रेंड्स। इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। किशोर अब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक और अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करना प्रारंभ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? करना प्रारंभ कर सकते हैं। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों को पर विचार करते हैं और कई समाधानों या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। अतः पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। क्या होता है? परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 271। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? तो ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था में वो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं में ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। क्या करता है? सहज क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर के चूसने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। क्या? सबसे ज़्यादा क्या होती है? मुंह से लेकर चूसने की प्रक्रिया सबसे प्रबल होती है। और 1 से लेकर 4 माह के बच्चे की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है। क्या? अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वित कोऑर्डिनेशन होती है। कोऑर्डिनेशन अब करना शुरू कर देते हैं बच्चे, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड्स। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और इन्हें उधर इधर करने की अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और साथ ही साथ अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण करने लगते हैं, अनुकरण इमिटेशन करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों के संगठित पैटर्न सीखते हैं उनका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। क्या?
सीखने के साथ साथ उसका सामान्यीकरण भी करने लगते हैं। 12 से 18 माह में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीख करके ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे देखी गई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। 12 से 18 से 24 माह में देखी गई वस्तु के अस्तित्व को भी अनुपस्थिति में भी देखने मतलब उसको समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 272। 272 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। हेंज सुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है, हेंज दुविधा की सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए और उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो ऑप्शन ए दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, ऑप्शन बी यांत्रिक सापेक्षिकता अभिमुखता, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता और ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। क्या? व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित पर आधारित होती है और दूसरों की को केवल इतनी ही मदद करें जो हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। मतलब कि दूसरों को उतना ही मदद करना चाहिए कि जो हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक होनी चाहिए। इस प्रकार तर्क यह है कि कार्य तभी नैतिक होगा जब नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। क्या लेकर आए? सकारात्मक परिणाम लेकर आए। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, एक बच्चे का तर्क इस स्तर पर हो सकता है कि हेंज का दवा चुराना सही था और यदि वह वैद्य के लिए लिखित संदेश छोड़ता हो कि वह उसके समर्थन में कुछ अच्छा जरूर करेगा। यह तर्क लॉरेंज कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 273 क्या है, ध्यान से। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन सी व्यवहारवादी और ऑप्शन डी सूचना प्रसंस्करण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक माना गया। क्या माना गया है? सामाजिक सांस्कृतिक माना गया है। समाज में अब रह रहे हैं, संस्कृति को निभाना पड़ेगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसको निकट विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोस्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। क्या होती है? उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी गई। क्या? संरचनावादी की संज्ञा दी गई जाती है। वाइगोस्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 274 क्या है, ध्यान देखिएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? तो ऑप्शन ए नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी अनुवंशिक विन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भाषा। राइट ऑप्शन सी भाषा होगा। बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को विकास माध्यम भाषा से सुगमता से होती है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। क्या? भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है फ्रेंड्स। इसलिए इस समय देखिए बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी कि बच्चे हिंदी में तो बोलते हैं घर में, बट ये कि उनको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया जाता है
और वहाँ पे वो सब लैग करते हैं। उस स्कूल में ये बोल दिया जाएगा कि आपको इंग्लिश ही बस केवल यूज करना है, हिंदी नहीं यूज करना है, तो वो अपने बातों को एक्सप्रेस करने में सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उनका डाउट बना ही रह जाता है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे हमको दोनों लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, इंग्लिश की प्रीफर करना चाहिए, बट ये कि उसके साथ साथ हिंदी भी प्रीफर करना चाहिए। क्या है नेक्स्ट, उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। क्या करता है? उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। और वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं मीन्स कहने का मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरण का भी प्रस्ताव दिया था। एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है, यह चरण निम्न है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, चरण कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा। सामाजिक भाषा, समाज में जो बोली जाने वाली भाषा उस सामाजिक भाषा बोलेंगे। यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है। नेक्स्ट, निज भाषा, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। नेक्स्ट, आंतरिक भाषा क्या फ्रेंड्स, यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी में बदल जाती है। क्या? मौन आंतरिक वाणी में बदल जाती है, आंतरिक भाषा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 275 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान। ऑप्शन बी, बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीखते हैं। ऑप्शन सी, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोत्स्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, 276 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम कि निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन ए, निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन बी, सहभागी अधिगम। ऑप्शन सी, व्याख्यान शिक्षण। ऑप्शन डी, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सहभागी अधिगम होगा। जो लर्निंग है सहभागी पीयर ग्रुप के साथ जोड़ते हैं, ओके, एक्टिव पार्टिसिपेट। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है। क्या है? सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों का एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। क्या? क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 273 क्या है, ध्यान से देखिएगा। 277 रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो ऑप्शन ए, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ऑप्शन बी, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन सी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास के स्तर पे है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि
चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है और यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद की कर्तव्य विमूढ़ता को बताया। क्या? संदेहास्पद की कर्तव्य की विमूढ़ता को बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? तो ध्यान देखिएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर और 6 सोपान हैं। कौन कौन से 6 सोपान हैं? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। स्तर फर्स्ट, पूर्व लौकिक स्तर 4 से लेकर के 10 वर्ष तक। पूर्व लौकिक स्तर 4 से लेकर के 10 वर्ष तक। सोपान में क्या फ्रेंड्स? अवस्था, सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगा, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम विरुद्ध कार्य न करूं। अवस्था 2 क्या फ्रेंड्स? अवस्था 2 है कि कार्य सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है। क्या होता है? स्वलाभ, खुद के लाभ से प्रोत्साहित होता है। अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? लौकिक स्तर जो है कब? 10 से लेकर के 13 वर्ष तक है। तो अवस्था थर्ड क्या है? अच्छा लड़की अच्छी लड़का, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मतलब इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। क्या? मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट अवस्था 4 में क्या फ्रेंड्स? कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास क्या है? इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। ये बच्चा सोचता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर क्या है फ्रेंड्स? पश्च लौकिक स्तर 13 से लेकर के अधिक तक। 13 से लेकर के अधिक तक। अवस्था 5 सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संविदा अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई हो। क्या हो? सामाजिक भलाई हो, तब मैं चोरी कर लूँगा। नेक्स्ट 6वें नंबर पे पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। और सच है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था क्या है? नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए मैं भी कुछ करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो। अगर कोई किसी की जीवन रक्षा हो रही है, अगर कोई मर रहा है तो उसको मैं हेल्प करूँगा, भले से मेरी कुछ हानि भी हो जाए तो भी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 278। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो डैश उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी असंतुलन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? असंतुलन उत्पन्न होता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः प्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स क्या क्या है कि संवेदी गावक अवस्था 0 से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, 7 से आगे तक वर्ष तक 11 वर्ष तक, और क्या है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत के संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 279 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था। क्या होगा फ्रेंड्स?
राइट ऑप्शन ऑप्शन में संवेदी गामक अवस्था होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी बना रहता है जब उन्हें देखा और कुछ छुआ नहीं जा सकता है। देखा और छुआ नहीं जा सकता तब भी स्थिति बनी रहती है उसकी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है जो निम्नवत है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कौन कौन से 4 प्रमुख अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक, वस्तु अस्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, आत्मकेंद्रिता काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। थर्ड क्या फ्रेंड्स, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, परिरक्षण क्रमबद्धता वर्गीकरण मूर्त तार्किक चिंतन। फोर्थ क्या फ्रेंड्स, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक, अमूर्त तार्किक चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त तार्किक चिंतन आ जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 280 की ओर चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। 280 क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए होगा सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन बी दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन डी क्या फ्रेंड्स यंत्रीय उद्देशीय अभिविन्यास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत था, अवस्था में था। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यदि कोई बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। जो कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। दंड तथा आज्ञापालन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकतर संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को भी समझते हैं। किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन ए प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करने सीखते हैं। ऑप्शन बी को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी सी को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वे तथा अन्वेषण करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है, विश्व की ज्ञान की रचना में स्कीमा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 282, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन बी भ्रांत वार्ता, ऑप्शन सी समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन डी अहम केंद्रित वार्ता। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत वार्ता। क्या करते हैं? राइट ऑप्शन ए
व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, अपने खुद से बातें करते हैं। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपितु स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए करते हैं। अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकित करने में भी करते हैं। स्वनिर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निज भाषा कहा जाता है। पियाजे ने निज भाषा को आत्मकेंद्रित तथा अपरिपक्व माना है। क्या माना है? अपरिपक्व माना है। परंतु वाइगोस्की के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था में यह बालक के विचारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।